शादीशुदा होने के बावजूद ये हिंदू लड़कियों से इसे बात करनी है, इसलिए वो बोल रहा है कि उसने फैकल्टी की जॉब मिली थी, वो सिखा रहे थे। अब जब टेररिस्ट ही प्रोफेसर हो तो बच्चों को क्या सिखाएंगे, तो आप समझ, क्योंकि यहाँ के मुसलमान वहां पर नहीं, हिंदुस्तान में रह गए। और जब उन्हें कहा गया, उन्हें पूछा गया कि भाई आप हिंदुस्तान में क्यों हो, आपका ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से अब हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद बना के हिंदुओं के उस घाव को दोबारा कुरेदने की कोशिश। तकैया का मतलब है कि आप किसी को भी मिसलीड कर सकते हो। अल हुदैबिया का मतलब है कि जब आप तकलीफ में हैं तो आप अपने दुश्मन के साथ पीस कर लो। पाकिस्तान ने भी यही किया। जो भी इस्लामिक देश हैं, क्या वहां पर घी और दूध की नदियां बहती हैं? वहां पर सब लोग बहुत खुश हैं। जय हिंद दोस्तों, AKM डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। दोस्तों, कुछ ऐसी बातों के साथ मैं आज आपके सामने आया हूं जिसने मुझे भी बहुत दिनों से इस वीडियो बनाने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया था। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हमें ऐसे लगता है कि हमें विक्टिम बनाया जा रहा है। हमारे ऊपर कुछ लोगों का निशाना है। हमारा मतलब है कि भारतीयों के ऊपर, भारतीय हिंदुओं के ऊपर कुछ निशाना कुछ लोग लगा रहे हैं। और ये जो बार बार जो हो रहा है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित करूं और हो सके तो मैं आपको अलर्ट कर दूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक इस वीडियो को देखें और उसके बाद हम आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये भाग गया, इसके साथ कोई और होता, 4-5 लोग और होते, इसके साथ कुछ गलत होता तो नहीं सर, वो वैसे नहीं भगता, मैं पुलिस की ड्रेस देख के भाग अरे पुलिस की ड्रेस देख के चश्मा उतार ले भाई, हम बात कर रहे हैं ना। नाम क्या बेटा आपका? शालिनी। उम्र क्या आपकी? 19। इस जगह पे क्या कर रहे हो, सुनसान जगह पे? सर इसने मुझे बुलाया था, लोकेशन दी थी, हम 1 महीने से इंस्टा पे चैट कर रहे हैं। तो इसने मुझे बुलाया था तो मैं आई थी। सोशल मीडिया से मिले थे? पहले से जानते हो इसको? नहीं, सोशल मीडिया से ही जानती हूँ मैं। पहले से इसका बैकग्राउंड, इसका नाम वाम? मैं हाईलाइट्स डालता। उम्र कितनी आपकी? 19। तेरी उम्र कितनी है भाई? सर 24 साल है। नाम क्या तेरा? सर रवि। रवि नाम है। तो भाई तू भाग क्या क्यों? सर वो मैं क्या आपको देख कर गया। अरे इतने बड़े बड़े बाल, गुंडागर्दी करता है क्या तू? कहाँ से है? सर मैं चेन्नई से। चेन्नई से है। यहाँ पे क्या कर रहा है तू? सर यहाँ पर मैं पढ़ाई करता हूँ, कॉलेज। राठी साहब है ये, कॉलेज के लिए पढ़ाई करता है, लड़की को यहाँ बुला रहा है तू? है भाई एक सेकंड, चेन्नई बोल रहा है, इसने तो लोकेशन दिल्ली की ही डाल के रखी है। तो मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, यहाँ हॉस्टल पे रहता हूँ। मम्मी पापा को पता है इससे मिलने आए हो? क्या काम करते हो आप? पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते। काम क्या करते हो? कॉलेज करती हूँ, काम नहीं करती हूँ। ये कॉलेज हो रहा है क्या? यहाँ बैठे हो तुम लोग, खुद को भी धोखा दे रहे हो, माँ बाप को भी धोखा दे रहे हो। हैं पूरी जिंदगी पड़ी है इन कामों के लिए। तो कहाँ भागेगा? कहाँ भागेगा? हैं? कहाँ भागेगा रे? हैं? कहाँ भागेगा? सर चोरी करके भागा, बैंक लूटा है तूने? सर माफ कर दो सर, प्लीज सर। माफ करूं? क्यों माफ करूं? तू भाग क्यों रहा है पहले ये बता। सर मुझे डर उस लड़की को बुला एक बार। सर वो यार बेटा, सर वो घर में कंप्लेन नहीं करना सर। घर में कंप्लेन तो भाग क्यों रहा है तू? है सर पागल आम है। किसी को बताया नहीं। ना मारिए मत राठी, राठी मारिए मत। क्यों भाग रहा है? तो गलती कर रखी इसने? तुम पागल हो, भाग क्यों रहे हो? बार-बार आईडी क्या दे। गलती करी है तुमने? आईडी दे। रुक जा राठी, 1 सेकंड रुक जा। राठी थाने बाद में लेके चलेंगे। आईडी दिखा तेरी। सर आईडी दे। सर प्लीज सर छोड़ दीजिए। अरे आईडी दे तेरी। सर आईडी प्लीज सर छोड़ दीजिए। आईडी, शो मी योर आईडी। सर ऐसे लड़के के साथ तो ये तो बार बार भाग रहा है। हैं? कोई क्राइम करके आया तुम? क्यों यार तुम? सर ये आधार। ये 1 सेकंड देना एक बार। इतनी सारी आईडी। सर पैन कार्ड, आधार कार्ड है सर। क्या नाम है तेरा? सर रवि। अब्दुल खान। क्या ये? राठी देखना। सलीम, अरुण श्रीवास्तव, मयंक मिश्रा। नाम क्या है तेरा असली?
सर नाम क्या तेरा असली सर असली नाम क्या तेरा? नारायण सिंह मारना मत, रुक जा। नाम है सर इरफान नाम है। इरफान नाम। ये अलग अलग आईडी लड़की को तूने रवि नाम बताया। छी यार, इस टाइप के हो तुम, इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हो। ये हरकत कर रहा है तू, शर्म आ रही है तने? तू चेन्नई से यहाँ पे, रुक जा राखी एक मिनट, वीडियो बंद मत करना भाई। एक बात बता, लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना अच्छा लगता है क्या? हैं? अच्छा लगता है लड़कियों की? नाम तेरा रवि है, नाम तेरा इरफान, नाम तेरा सलीम, क्या क्या नाम है तेरे? और इंस्टा पे शुभम डाल के रखा है सर तुमने। सॉरी सर, सर नहीं करूँगा। फोन दे, फोन दे, फोन केस में तेरे को अंदर करूंगा जब निकालूंगा। फोन दे सर प्लीज। लो, खोल इसका। ये सोशल मीडिया का प्यार आप लोगों का, जिंदगी बर्बाद कर देता। आपके साथ क्या करता है, आपको बेच देता है कुछ और। फोटो दिखा, फोटो की गैलरी खोल। लोग लगा रखे इसने गैलरी में। सर अगर मैं हिंदू नाम लो खोल इसका। ओए सर अगर मैं हिंदू नाम बताता तो ये बात नहीं करती सर, इसलिए मैंने इसको रवि बताया। सर सर झूठ बोल लगा तू शादीशुदा है? जी सर। नहीं, ये देखो, सोशल मीडिया के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। ये कौन है? ये कौन है? तुम तो इंस्टा पे ऐसा कोई डाल के नहीं रखे ना स्नैप। ये ये सभी मुझे डेली की स्नैप भेजता था। और क्या ले रखा है तूने? सर कुछ नहीं है सर। मेरे को एक बात बता, नाम तने सॉरी तेरा रवि बताया, क्या नाम बताया था? इंस्टा पे शुभम। शुभम, नाम तेरा रवि, आईडी में तेरे अकरम, सलीम, ये क्या नाम है भाई? अरे बोल ना, बोल क्यों ना रहा तू? ये सर वो क्या, ये लड़की लोग बात नहीं करती ना ऐसे। लड़की लोग बात नहीं करती तो नाम बदलेगा? बात करनी क्यों है? क्या हो रहा है? सब कुछ बात करनी क्यों है? तू इतनी दूर आया है, आप लोग भी सोशल मीडिया का चक्कर में आके माँ बाप को धोखा दे रहे हो। कल आपको बेच देता, आपके साथ गलत हो जाता। गलत तो है था, शर्म आनी चाहिए ना आपने इस बात की। सर, सुनसान जगह पे राठी साहब, सुनसान जगह आप पे दोष लोग आ रहे देते हैं। हो पुलिस को कि पुलिस टाइम से नहीं आती, ये नहीं करती, वो पुलिस क्या करेगी भाई? हाँ, वो तो हम आ गए, नहीं आते तो बस हो गया था काम। भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या क्या नाम था? शालिनी। ये जो लड़का है ना, कितने टाइम से वो मिलना जुलना है तुम्हारा? फर्स्ट टाइम मिले थे, 1 महीने से बात कर रहा था। ये लड़का, इस साइड देखो, ये लड़का, इसने नाम बताया था रवि, सोशल मीडिया पर नाम इसका शुभम है। इस लड़की को 1 महीने से बातचीत कर रहा था, मैसेज करता था। ये मैसेज करता था, आज मिलने आया सुनसान जगह पे। इसकी आईडी देखी, इसकी आईडीज में इसका नाम कोई शुभम है, कोई अकरम है, कोई सलीम है। रियल नाम बता दे, असली नाम क्या है तेरा? सर इरफान। सर इरफान नाम है भाई। इसके साथ क्या करना चाहिए अब खुद आप बताओ। और अपनी बहन बेटियों को ना ऐसे लोगों से भाई सुरक्षित रखो, वरना ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। लड़की को नाम बता रहा है शुभम, पुलिस को बता रहा है रवि। शादीशुदा होने के बावजूद ये हिंदू लड़कियों से इसे बात करनी है, इसलिए वो बोल रहा है कि उसने नाम चेंज किया। दोस्तों, इस तरह के धोखे हमें रोज़ मिलते हैं। ये तो सोशल मीडिया के ऊपर से एक वीडियो मुझे मिला था और मैंने फिर उसे देखने के बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बन सकता है और लोगों को हम अलर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह के जो धोखे हैं ये हमें इन लोगों से मिल रहे हैं और ये कौम जो है ऐसा कहते हैं कि सारे मुस्लिम ख़राब नहीं होते, सारे मुस्लिम आतंकी नहीं होते, सारे मुस्लिम गुनहगार नहीं होते। बात तो सही है, सारे नहीं होते, लेकिन जितने भी होते हैं वो सारे मुसलमान होते हैं। अब ये तो मैंने बहुत ही रटी रटाई बात आपको बताई है, ये तो सब लोग जानते हैं। मैंने आपको इसमें से कुछ भी नया नहीं बताया। दोस्तों, हमें ये बताया गया है कि ऐसा सब काम गरीब लोग ज़्यादा करते हैं और ये अनपढ़ लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जब हमने देखा कुछ डॉक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हुए, डॉक्टर उमर जिसने कार में बम ब्लास्ट किया था, वो तो काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था। उसके साथ कुछ 4-5 डॉक्टर्स भी और मिले जो उस गैंग में शामिल थे। उनका पूरा जो नेटवर्क था उसमें वो शामिल थे। ये सारे डॉक्टर्स थे। उसमें महिला भी थी जो किंग पिन थी, मास्टरमाइंड थी। तो ये भी हम कहते हैं कि वो अनपढ़ लोग हैं और ये सब जो हैं ये सब करते हैं। कश्मीर में ये सारे जो डॉक्टर्स हैं ये कश्मीर में से आते हैं। वहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से इनको निकाल दिया गया था।
इनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से, लेकिन उन्हें अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की जॉब मिली थी, वो सिखा रहे थे। अब जब टेररिस्ट ही प्रोफेसर हो तो बच्चों को क्या सिखाएंगे, ये तो आप समझ सकते हैं। हम भी सोच रहे थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिली, उन्हें सांस लेने की जगह मिली, उन्हें जो बांध के रखा था उसमें से आज़ादी मिली। वहाँ के लोगों को इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 370 ने डाल रखे थे, रिजर्वेशन थी, फैसिलिटीज़ थी, जो प्राइम मिनिस्टर की जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो ये है योजना थी वो उन्हें नहीं मिल रही थी। ऐसी बहुत सी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलने लगा आर्टिकल 370 हटने के बाद। कश्मीर के लोग अब धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे, लेकिन हम गलत थे। ये बॉम्ब ब्लास्ट ने और उसके पहले जो पहलगाम में हुआ उसके बाद से हमारा विश्वास हिल गया। हमें लगा कि हम सिर्फ धोखा देने के लिए हैं, वी आर जस्ट अ फॉडर, हमें सिर्फ धोखा देने के लिए इस्तेमाल करना है। इनकी मंशा, इनके प्लान्स, इनके मन में कुछ और है, हमेशा से, आज से नहीं। हजारों करोड़ों रुपया जो भारत सरकार ने डाला था उसका वेस्ट होना, ये सब बताता है कि ये सिर्फ धोखा देते हैं। भारत का विभाजन हुआ और मुसलमानों ने भारत में उस वक्त ऐसी मुहिम चलाई कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग देश चाहिए जो मुसलमानों का हो। भारत के लोगों ने फिर वहाँ पर कुछ इलेक्शंस हुए जिसमें जो भी प्रोविंशियल्स थे यहाँ पर भारत के, सब ने वोट किया। उसमें डिसाइड हुआ कि भाई इनको अलग से एक राष्ट्र, एक देश, एक ज़मीन दी जाए जो एक 1/3 का हिस्सा बन रही थी भारत के टोटल। उनका दावा ये था इसके साथ साथ कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि हिंदू हमें सेकंड क्लास सिटीजन बनाएंगे। अब सेकंड क्लास सिटीजन का कॉन्सेप्ट सनातन में, हिंदू धर्म में कहीं पर भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी मुखर तौर पर इस्लाम में है, और इस्लाम में जब से मुगल शासक आए थे उन्होंने जजिया लगाया था हिंदुओं के ऊपर। कोई भी पवित्र यात्रा करनी है, किसी पवित्र मंदिर में जाना है तो आपको जजिया कर चुकाना पड़ता था। तो ये कर उसी के लिए था जो गैर मुसलमान थे, तो ये सेकंड क्लास सिटीजन हो गए। तो इन्होंने ये सोचा कि जो हम करते हैं वो हिंदू भी करेंगे, तो इन्होंने पहले से डर के अलग देश मांग लिया, दे दिया। जब पार्टीशन हुआ धर्म के आधार पर तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान के लिए ठन गोपाल। वापस वही चीज, क्योंकि यहां के मुसलमान वहां पर नहीं गए, हिंदुस्तान में रह गए। और जब उन्हें कहा गया, उन्हें पूछा गया कि भाई आप हिंदुस्तान में क्यों हो, आपका ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कौन सी मर्जी? इनकी कौन सी मर्जी थी? क्या इन्होंने हिंदुस्तान के हिंदुओं को पूछा था कि अब हम यहां रहना चाहते हैं तो रहें? क्या उसके लिए प्लेबिसाइट हुआ था जैसे इलेक्शन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच के बंटवारे के लिए? हमारे कुछ नेता जैसे कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें सांत्वन दिया था कि आप यहां रह सकते हैं, बिना सोचे समझे कि आगे की जनरेशन्स के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली। दोस्तों, ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि ये लोग कहते हैं लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। हर तरीका अपनाया जा रहा है हिंदुओं का जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, जो मेजॉरिटी है हिंदुओं की, उसे कम करने की हर कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश से घुसपैठियाँ आ रहे हैं, उन्हें यहाँ के नागरिक बनाकर यहाँ के डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। आसाम में ये हुआ, बंगाल में ये चल रहा है। बंगाल अब एंट्री पॉइंट बना हुआ है
जहाँ से लाखों की संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान भारत में आ रहे हैं और यहाँ के पूरे देश में फैल रहे हैं। और यहाँ के कुछ नेता जो असल में देशद्रोही है वो इन लोगों को और इनका जो यहाँ पर जो बसाने का जो प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करते हैं, आधार बना के देते हैं, राशन कार्ड बना के देते हैं, वगैरह वगैरह। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक कोई बंदा है जो वहाँ पर एक मस्जिद बना रहा है। अच्छी बात है, मस्जिद बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए ज़मीन भी है, उसने खरीदी वगैरह सब किया, उसका शिलान्यास भी किया। अब शिलान्यास मंदिरों का सुना है, मस्जिद का शिलान्यास चलो ठीक है, वो भी कर लिया। लेकिन जो असली दिक्कत है वो है उस मस्जिद के नाम से। उसको ये बुला रहे हैं बाबरी मस्जिद। दोस्तों, बाबरी मस्जिद वो मस्जिद थी जो बाबर ने बनाई थी राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर, उसको तोड़कर अयोध्या में। बहुत लंबा संघर्ष जो 500 साल के करीब चला, उसके बाद वहाँ पर राम मंदिर बना। अब ये लोग बाबरी मस्जिद बना के हिंदुओं के उस घाव को दोबारा कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। कुरेद ही रहे हैं, कुरेदने की कोशिश क्या कर रहे हैं? कुरेद ही रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में जबकि आपको आपका देश मिल गया है, तो फिर उसके बावजूद भी जब आप यहाँ पर रह रहे हो तो ये यहाँ के लोगों का बड़ा दिल है, ये बड़कपन है कि आपको यहाँ रहने दे रहे हैं। वहाँ के हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू रह गए थे पीछे, जो 28-29% थे वहाँ पर, आज पाकिस्तान में 2 या 3% है और बांग्लादेश में वो घट के हो गए 7%, 7%। और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो बढ़ रहे हैं और इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि यहाँ के हिंदुओं को, हिंदू नेताओं को कहना पड़ रहा है कि भाई आप इनका कुछ करिए। तो ये धोखा है। आप यहां पर रहते हो, ऊपर से यहीं के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो, उन्हें हलाल की चीजें बेचते हो। अब हलाल की चीज क्या है? अब यहां इन्होंने शुरू किया है एक हलाल का, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टैंप, एक सिक्का, एक थप्पा वो प्रोडक्ट के ऊपर लगता है जो आप बेचते हैं मार्केट में। वहां पर लिखा है कि ये हलाल प्रोडक्ट है। अब ये जो हलाल प्रोडक्ट है इसका कुछ फीस वो लोग लेते हैं और हम आप जैसे लोग जो होते हैं, जो बेखबर हैं इस बात से, वो भी मुसलमानों के उत्थान में अनजाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हलाल का उस प्रोडक्ट का कमीशन का वो हिस्सा उस ऑर्गेनाइजेशन को जाता है जो मुसलमानों के उत्थान के बारे में बात करता है। हम कभी कभी सोचते हैं जब कुछ हाईवेज के ऊपर जाते हैं तो आजकल मुंबई और गुजरात के बीच के जो हाईवे हैं उसमें सारे ढाबे जो हैं उसके ओनर्स जो हैं वो सब मुसलमान हैं। सोचते हैं इनके पास पैसे कहाँ से आए? पैसे ऐसे आते हैं। हमारे मंदिरों के पैसे सरकार ले लेती है, इनकी मस्जिदों के पैसे सरकार नहीं लेती। इनके ये बहुत ईमानदार है इस बारे में कि अपनी कमाई के 10% जो है वो मस्जिद को देते हैं। उसी में से इस तरह की जो मदद है वो होती है और मुस्लिम कौम को ऊपर लाने की कोशिश होती है। ये चीज़ हिंदुओं में गायब है। खैर, अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि हलाल के साथ साथ ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने की हर कोशिश करते हैं। जैसे कि कावड़ यात्रा निकलती है तो रास्ते में मांस वगैरह बेचते हैं। ठीक है, हम अगर किसी धार्मिक या शादी या किसी फंक्शन में किसी कैटरिंग वाले को बुलाते हैं और अगर उसमें कोई मुसलमान है तो उसमें थूकता है, पेशाब करता है, अपना मल जो है वो भी उसमें मिलाता है। हमें समझ नहीं आता है कि हम किसके ऊपर भरोसा करें। और ये लोग भारत की जो समाज की जो रचना है उसे तोड़ने की हर वो कोशिश करते हैं ताकि हम अंदर से खोखले हो जाएं।
दोस्तों, इनके ऊपर कितना भी भरोसा करें, ये हमें धोखा ही देने वाले हैं। ये मैं वापस दोबारा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। दोस्तों, अब थोड़ा सा हट के बात करते हैं, भारत के बाहर चलते हैं। इज़राइल और पैलेस्टाइन जो बने थे वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बने थे। अब ये फैसला विवादित हो सकता है क्योंकि पैलेस्टाइन की जगह थी जिसमें इज़राइल को बसाया गया, जिससे पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो नाराज़ हो गए और उन्होंने वहाँ पर युद्ध शुरू किया इज़राइल के खिलाफ। जब युद्ध चला तो इज़राइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर हमला किया और पैलेस्टाइन की जो जगह थी वहाँ से इन्हें खदेड़ना शुरू किया। तो कुछ पैलेस्टीनियंस जो थे, फ़िलिस्तीनी, वो जॉर्डन में शरण ली। जॉर्डन उनके फ़िलिस्तीन की जो सीमा है उसको लग के है। जॉर्डन के राजा ने बड़ी दरियादिली दिखाई और उन्हें वहाँ पर शरण ली। वैसे ही हुआ लेबनान के साथ। लेबनान एक क्रिश्चियन कंट्री था और वहाँ पर 80 से 85% क्रिश्चियन लोग रहते थे। शांति प्रिय देश था, काफ़ी अच्छा। इज़राइल ने जब पैलेस्टाइन के ऊपर हमला किया तो कुछ मुसलमान फ़िलिस्तीनी लेबनान में गए और कुछ जॉर्डन में गए। जॉर्डन के राजा ने उनको एक्सेप्ट किया, बुलाया, अपने यहाँ पर रखा। कुछ समय के बाद इन्होंने, ये फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों ने उसी राजा को, किंग हुसैन को पद भ्रष्ट करने की कोशिश की, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ऐसा कौन सा जानवर है जिसको आप दूध पिलाओ और वो आपको डसे? लेबनान में बड़े दिल से क्रिश्चियन पॉपुलेशन ने ये मुस्लिम फ़िलिस्तीनियों को अपने यहाँ पर बुलाया। इन्होंने क्रिश्चियन जो पॉपुलेशन थी उसी को कन्वर्ट करके पूरा इस्लामिक बना दिया। तो ये एक तरह का धोखा है जो किंग ऑफ जॉर्डन के साथ हुआ और जो लेबनान के लोगों के साथ हुआ। बैरूत उसका जो उसकी राजधानी है, मिडल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। 1400 साल पहले लिखे गए उस किताब से ये सारा इनको मोटिवेशन, गाइडेंस मिलता है। इसको, ये जिस तरह से फैला हुआ है, असल में ये जो किताब है और इसके अंदर की जो बातें हैं वो सऊदी और मरुस्थल के लोगों के लिए है। ये उस वक्त जब बनाया गया, जब लिखा गया, तब उन्होंने सोचा नहीं था कि वो हिंदुस्तान में भी आएगा, मलेशिया में भी आएगा, इंडोनेशिया में भी जाएगा, अमेरिका में भी जाएगा, लंदन में जाएगा, अफ्रीका में भी जाएगा। तो हर जो बदलाव होने चाहिए थे उसके अंदर वो नहीं हुए हैं। अब इनका जो रवैया है वो ये है कि वो जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उसे वो काफिर समझते हैं, या उसे कन्वर्ट करो इस्लाम में या फिर उसे मार दो। इनको हमेशा से अलर्ट मोड में रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो नहीं मारेंगे तो अगला उसे मार देगा, क्योंकि अगले को पता है वो क्या चाहते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा ऐसे लगता है कि इस्लाम खतरे में। खतरा वो खुद ही खड़ा करते हैं। कोई ऐसा धर्म नहीं है इस्लाम और ईसाई के अलावा जो धर्मांतरण में मानता है। कोई धर्म नहीं है, कम से कम सनातन धर्म तो ऐसा नहीं है। और जो यहूदी धर्म है उसमें भी आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। आप यहूदी सिर्फ जन्म से बन सकते हैं। तो जब धर्मांतरण करने के लिए आप किसी के ऊपर दबाव डालते हो तो आपका सामना होना तय है। और जब सामना होना तय होता है, अगर कोई आपका सामना या विरोध करता है तो युद्ध होता है, लड़ाई होती है। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, वो करे तो उसे किसी ने रोकना नहीं है। कोई अगर रोकता है तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं कि लोग इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं और लोग इस्लाम के बारे में गलत बोल रहे हैं। इस्लाम के बारे में 2 चीज़ें हैं जो गैर इस्लामियों को हमेशा याद रखनी चाहिए। उसमें से 2 चीज़ें हैं। उसमें पहली चीज़ है अल-तक़य्या। अल-तक़य्या का मतलब है कि आप किसी को भी मिसलीड कर सकते हो, गलत राह दिखा सकते हो अगर आपका धर्म खतरे में आता है। आप अपने धर्म को छुपा सकते हो, आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हो और उस
को छुपाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो आप कर सकते हो, उसे गुनाह नहीं समझा जाएगा। दूसरी जो टर्म है वो है अल हुदैबिया। ये एक पीस एग्रीमेंट था जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने 628 में जो मक्का की जो कुरैशी कौम थी उसके साथ इन्होंने डील साइन की थी 10 साल की। 10 साल में प्रॉफेट मोहम्मद ने अपनी सेना बना ली, उसे मजबूत कर लिया। फिर एक दिन रात में मक्का की जो सेना थी उसके ऊपर हमला करके उसे हरा दिया। तो एक ही दिन के युद्ध में प्रॉफेट मोहम्मद मक्का के राजा बन गए। यही चीज यासर अराफात ने, जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख थे, उन्होंने जब इजराइल के साथ डील की तो उन्हें पूछा गया, मुस्लिम प्रेस जो थी, इजिप्ट और ईरान और सऊदी, वहाँ के जो प्रेस के जो लोग थे, उन्होंने इनसे पूछा कि ये आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि अल हुदैबिया। तो दुनिया को तो पता नहीं चला, दुनिया के तो समझ में बात नहीं आई, लेकिन जो मुसलमान थे वो समझ गए। इजराइल के साथ 6-7 साल का एग्रीमेंट इन्होंने रखा, उसमें अपनी सेना को ट्रेन किया, पुलिस फोर्स को ट्रेन किया, पैसे जमा किए, सब कुछ किया और फिर एक दिन एग्रीमेंट तोड़ दिया और इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अल हुदैबिया का मतलब है कि जब आप तकलीफ में हैं तो आप अपने दुश्मन के साथ पीस कर लो। पाकिस्तान ने भी यही किया है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि अभी से रोक दो, अभी से रोक दो, इसे सीज फायर करो, लेकिन ये अल हुदैबिया का एक और प्रकार है। एक बार ट्रूस हो गया, एयरपोर्ट ठीक करेंगे, रनवेज ठीक करेंगे, मिलिट्री सामान चीन से, अमेरिका से, तुर्की से खरीदेंगे, अपनी सारी सेना को बराबर करेंगे। जैसे ही सेना थोड़ी सी बराबर हो गई तो वहाँ का जो फील्ड मार्शल है मुन्नी भाई, उन्होंने फिर से कहना शुरू कर दिया कि हम हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम हिंदुस्तान को हरा देंगे, वगैरह वगैरह, अल्लाह हमारे साथ है। कोई भी चीज़ की बकवास उसने शुरू कर दी, क्योंकि ये भी एक अल हुदैबिया का प्रकार है। सदियों से इनके ये जो धोखे हैं, ये जो सब जो करते रहते हैं, दूसरों के ऊपर हमला करना, दूसरों का जो धार्मिक भावना है उसे ठेस पहुंचाना, वगैरह वगैरह, जो भी वो करते हैं उसके पीछे का मकसद एक ही है कि वो सारी दुनिया को उनके इस्लाम में, उनके धर्म में बदलना चाहते हैं। पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार। लोग अब समझने लगे हैं कि ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई पंथ नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो चाहता है कि जमीन के ऊपर कब्जा किया जाए किसी भी तरह से। तो धर्म एक बहाना है कि आप लोगों को आपके धर्म के साथ जोड़ लो, तो फिर वो लोग आपका विरोध नहीं करेंगे। कब्जाओ, जमीन कब्जाओ, देश कब्जाओ, वहाँ के लोगों के ऊपर कब्जा करो और अपना साम्राज्य बढ़ाओ। अब करे क्या, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, भारत के इतिहास में ही इनका इलाज छुपा हुआ। कुछ एक राजा थे जिन्होंने 10वीं और 11वीं सदी के बीच में इन मलेच्छों का बहुत जबरदस्त प्रतिकार किया और इनकी पूरी की पूरी सेना को खत्म कर दिया था, वापस कोई नहीं गया था। गलती यहाँ पर सिर्फ एक ही हुई थी कि हमारे राजाओं ने उनके प्रदेश में जाकर उनका विनाश नहीं, जब तक ये नहीं होता है, जब तक उनके घर में घुस के नहीं मारेंगे, तब तक ये वापस हमला करते रहेंगे। हालांकि भारत की अभी की नीति यही है कि घर में घुस के मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि आपने अगर एक थप्पड़ मारा है तो हम आपकी 25-30 हड्डियां तोड़ दें, तो आपको पता चले कि हमला करने का, आक्रमण करने की जो कीमत है वो क्या है। दूसरा है, सबसे बड़ी बात है जो मैं आज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें बिल्कुल तैयार रहना है।
बिल्कुल असावध नहीं रहना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या, हम सनातनी लोग हैं, जो भी सनातनी है, हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं, वो अच्छी बात। अहिंसा उन लोगों के साथ, उन जीवों के साथ होनी चाहिए जो अहिंसक हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो आपको मार सकते हैं। उनके साथ अहिंसा करना एक अपने आप के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा पाप है। तैयार रहें कि अगर आपके साथ कोई भी अगर गलत करता है तो उसे आप जवाब। आप हमारे देवी देवताओं को, उनकी मूर्ति, उनकी छवि आंख बंद करके याद करें तो उनके हाथों में आशीर्वाद है, अगले हाथों में आशीर्वाद है, लेकिन पीछे शस्त्र है। 2 शब्द उन लोगों के लिए भी हैं जो इस धर्म को फॉलो करते हैं। अगर वो सुनना चाहें, समझना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप पूरी दुनिया को कन्वर्ट करने के बाद क्या करोगे? क्या आप हर इंसान को सुकून दे सकते हो? जो भी इस्लामिक देश हैं, क्या वहाँ पर घी और दूध की नदियाँ बहती हैं? वहाँ पर सब लोग बहुत खुश हैं। जहाँ पर भी इस्लाम है वहाँ पर लोग, जो उनकी मंशा है, जो कुरान में लिखा है, क्या वैसा कुछ हो रहा है? क्या उन्हें 72 हुरें मिल रही हैं? अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी तकलीफ उसी मुस्लिम राष्ट्रों में है जो इस्लामिक हैं। उन राष्ट्रों में, जैसे ईरान में तो काफ़ी भगदड़ मची हुई है आयतुल्लाह खोमेनी के सामने। इराक ख़त्म हो गया है, सीरिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, अफ़गानिस्तान आप उसकी हालत देख रहे हैं, पाकिस्तान भिखारी बन के कटोरा लेके घूम रहा है, बांग्लादेश, वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दावे बहुत बड़े बड़े हैं, ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि अब तक भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो बांग्लादेश से वापस नहीं लिया है। जिस दिन लेगा उस दिन टमाटर वहाँ पर भी 400 रुपये किलो हो जाए। उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। 50,000 टन चावल जब ज़रूरत पड़ती है तो मांग लेते हैं भीख मंगों की तरह, लेकिन हमेशा हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। ये दुनिया, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इसमें खोजने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ है। ये पृथ्वी है, ये हमारी जो सौर मंडल है और हमारा यूनिवर्स है, हमारी आकाश गंगा है, गैलेक्सी, बहुत कुछ है। अगर हम अपनी शक्तियों को सही दिशा में अगर मोड़े तो दुनिया के अंदर शांति आ सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।